अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए क्या है सालार उर्दू पर जो हमारा चैनल है सालार उर्दू, इस पे हम क्या है ज़्यादातर आपको टेंथ और ट्वेल्थ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो आरबीएसई बोर्ड है टोटल जो कोर्स है आपका सिलेबस है उसको कराने जा रहे हैं इसी चैनल के ज़रिए। उसके अलावा उर्दू कंपटीशन की जितनी भी उर्दू से रिलेटेड जो तैयारी करते हैं जो दोस्त हमारे, उनके लिए भी इस चैनल के ज़रिए हम बहुत सी वीडियो आपको कोर्स के अकॉर्डिंग कराएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और हम आपको नई कराने जा रहे हैं, यानी आपके लिए बिल्कुल नई है, वैसे तो बहुत पुरानी है लेकिन एक नए तरीके से नए सिरे के साथ हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं और उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे हमारे जुबैर सर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोगों को साबिर सर ने बताया है कि मतलब हमारा जो टेंथ ट्वेल्थ का जो मिशन है वो तो चले गई, लेकिन अब एक नई किताब और हम लोग लॉन्च करने वाले हैं उसके साथ साथ में ही। और टेंथ की क्लास की तो गाइड्स और नोट्स के रूप में इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलेगी, और आप लोगों की दुआ रही तो ये किताब भी बहुत जल्द आ जाएगी। और इसमें क्या है कि जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं, चाहे फिफ्थ क्लास से सिक्स्थ क्लास से उर्दू है, तो जिनके पास लिखना नहीं आ रहा है और पढ़ना नहीं आ रहा है, ख़ास तौर से उनके लिए है। और इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक सिखाया जाएगा, और मात्राओं का ज्ञान, किस तरह कौन सी मात्रा कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। और ये क्लास सारी क्लासेस साबिर सर लेंगे। इस किताब का नाम दिया हमने हिंदी उर्दू टीचर सालार उर्दू। यानी इससे पढ़ने से आपको ना पहली किताब या हिंदुस्तानी कायदा कोई भी किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस पे सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी, हिंदी और उर्दू। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी लगेगी और आप लोग सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह हम भी उससे हमारे अंदर भी जुनून पैदा होगा। जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए ही लेकर आ रहे हैं जिन बच्चों के पास में उर्दू लिखना नहीं आ रहे हैं। हमारी सोच ये है कि उर्दू जो है घर घर तक पहुंच जाए, और जहाँ तक हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं उन बच्चों के लिए ऑनलाइन हम पढ़ा सकें, और उनकी जो सोच है और जो पढ़ना चाहते हैं हम उनको पढ़ा सकें। इंशाल्लाह आपके लिए समझ में आया होगा। इससे आगे की क्लास साबिर सर लेंगे। शुक्रिया। हाँ तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन लास्ट में एक बात मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ। जो ये हमारी न्यू क्लास रहेगी, यानी जो हम ये नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो ना उम्मीद है। ये बच्चे समझते हैं कि हम यार इतनी क्लास में आ गए, हम किस तरह उर्दू पढ़ना लिखना सीखेंगे, तो वो बिल्कुल ना उम्मीद ना हो। वो उम्मीद करें कि आज से ही आप स्टार्ट कर दें इन क्लास को लेना, और उर्दू बिल्कुल आप प्रॉपर क्या है उर्दू लिखना पढ़ना। मात्र हम उम्मीद करते हैं कि 30 डेज यानी 30 दिनों के अंदर हम आपको कंप्लीट लिखना पढ़ना इंशाल्लाह ज़रूर सिखाएंगे। बट आपके लिए एक शर्त है कि आप कंटिन्यू क्लास को लेते रहें, ठीक है। और हमारे जो ये नई बुक है इसका नाम रहेगा हिंदी उर्दू टीचर। क्या रहेगा? हिंदी उर्दू टीचर के नाम से ये हमारी क्या रहेगी, बुक रहेगी। और सालार उर्दू 30 डेज के अंदर आपको ये चीज़ सिखाने की हम क्या कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले ही आज की क्लास के साथ। ये रहा हमारा जो जाहिर सी बात है, हर जो आपके जो सब्जेक्ट है, हर जो विषय है, उसके अंदर क्या होती है, बेसिक चीज़ें होती हैं। अब बेसिक चीज़ों को आप जान रहे हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल छोटे बच्चे हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश का बेसिक क्या है, इंग्लिश का बेसिक है अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट, ठीक है। ऐसे ही आप हिंदी की बात करते हैं, हिंदी सब्जेक्ट में क्या है, हिंदी का है बेसिक है आपके वर्णमाला, ठीक है। क्या है? वर्णमाला। इसी तरह अब हमने ये हिंदी टू उर्दू क्यों लिखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अधिकतर बच्चे क्या है हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं, कमी है तो थोड़ी सी जो वो है उर्दू में लिखने पढ़ने की। तो इसको हम मीडियम बनाते हुए, यानी हिंदी को हम मीडियम बनाते हुए आपको क्या सिखाने जा रहे हैं, उर्दू सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, जैसे इंग्लिश की बेसिक और हिंदी की बेसिक वर्णमाला है, ऐसे ही आपके उर्दू की क्या है, उर्दू की भी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम क्या बोलते हैं उर्दू में बोलते हैं प्यारे बच्चों हुरूफ तहज्जी। क्या बोलते हैं? हुरूफ तहज्जी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है
अब अगर हमारी बेसिक क्लियर नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें कि हमें पहचान नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम जो भी आपके लफ्ज़ बनते हैं, जो भी आपके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, वर्ड बनते हैं, सब किन से बनते हैं, आपके वर्ण से बनते हैं, यानी अक्षर से बनते हैं। इंग्लिश में बात करें तो किससे बनते हैं, आपके लेटर से बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही उर्दू में जो भी आपके लफ्ज़ बनेंगे वो किससे बनेंगे, वो बनेंगे आपसे हर्फ से। और इसीलिए टोटल आपके हुरूफ याद होने जरूरी हैं, और टोटल हुरूफों को उर्दू में हम बोलते हैं हुरूफ तहज्जी। क्या बोलते हैं, हुरूफ तहज्जी। तो उन्हीं को हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी के साथ में उर्दू वाले लेटर, क्योंकि आपको पता है इससे आपका जो प्रोनाउंसिएशन है यानी उच्चारण और तलफ़ुज़ दोनों चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले क्या होता है, हर्फ होता है। क्या होता है, हर्फ होता है। और उसके बाद क्या होता है, हुरूफ होता है। आज की क्लास में सिर्फ हम इन्हीं की बातें करेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा हुरूफ तहज्जी। क्या है, हुरूफ तहज्जी। जाहिर सी बात है, तो हम हिंदी उर्दू से आपको लिखना सिखा रहे हैं, तो हम आपको हिंदी में भी बताते चलेंगे इनको। हर्फ कहते हैं वर्ण को, यानी अक्षर को, ठीक है, वर्ण या अक्षर, ठीक है। और इंग्लिश में बात करें तो इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेटर। हुरूफ कहते हैं वर्णों को, यानी अक्षरों को। हुरूफ क्या हो जाएंगे, एक से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके हुरूफ हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो क्लास आपको लग तो रही है हल्के, मतलब छोटी क्लास लग रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर कंपटीशन वाला बच्चा भी देखेगा ना इसको, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक किसी को ये नहीं पता हर्फ, हुरूफ और हुरूफ तहज्जी, ये तीनों चीज़ों के बारे में बहुत ही कम जानकारी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बहुत से बच्चों से पूछा जाए हुरूफ तहज्जी क्या है, अलिफ बाता, अलिफ बाता। अरे नहीं, आप बताइए, हुरूफ तहज्जी कहते हैं अलिफ से लेकर या तक मुकम्मल टोटल जो हुरूफ है उनको क्या कहेंगे, हुरूफ तहज्जी। हर्फ हो गया एक, जैसे मैंने लिख दिया बा, ठीक है, मैंने लिख दिया जीम, ठीक है। अब एक से ज़्यादा है दाल, ये क्या हो जाएंगे आपके हुरूफ हो जाएंगे। लेकिन अलिफ से लेकर अगर या तक आपसे कहा जाए तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे हुरूफ तहज्जी, ठीक है। ये बात थी। अब मैं बार बार हुर्फ बोलूँ, अक्षर बोलूँ, हुरूफ तहज्जी बोलूँ, तो क्या मेरे कहने का मकसद यही होगा कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, ये रहेंगी, ठीक है। बार बार मैं नहीं बताऊंगा हुरूफ क्या है, हुरूफ तहज्जी क्या है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सिंपल सी बात, इंग्लिश में आप वर्णमाला पढ़ते हैं, ANR से स्टार्ट करते हैं, उन्हीं को हमने किस में किया है, उर्दू में ट्रांसलेट किया है, जिससे आपको आसानी रहे। और जो बच्चे लिखना में भी कमज़ोर हैं, पढ़ने में भी कमज़ोर है, वो क्लास को बाकायदा रोक रोक के आप लिख भी सकते हैं इसको, वर्णमाला को, है ना। देखो, ए के लिए हम क्या लेंगे, उर्दू में लेंगे ए के लिए अलिफ। अगर आपको हिंदी में ANR है तो उसके लिए हम क्या लाते हैं, उर्दू में अलिफ लाते हैं। और आम के लिए अलिफ और मद, इसको क्या पढ़ते हैं, ये जो निशान है, ये अलामत है, इसको कहते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, इसको पढ़ते हैं मद। जाहिर सी बात है, अगर ये ये अक्सर करके जो आता है वो अक्सर क्या अलिफ पर ही लगाया जाता है। मद किस पर लगाया जाता है, हमेशा अलिफ पर ही लगाया जाता है। और इससे इसके आ में जो क्या है, इसके आवाज़ में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। जैसे क्या पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही ई के लिए क्या लिखेंगे, उर्दू में अलिफ के नीचे क्या लगा देंगे, जेर। बड़ी के लिए अलिफ और या, ऊ के लिए अलिफ और पेश, बड़ों के लिए अलिफ और वाव। ऐसे ही ए के लिए अलिफ और या, बढ़िया। आई के लिए ये भी अलिफ और या, ओ के लिए अलिफ और वाव, औ के लिए ये, ठीक है। अंक के लिए आपको पता है ये क्या है, आपके जो शब्द लिखते हैं उनमें जो मात्राएं आती है अंक के लिए, उसके लिए क्या लाते हैं हम, नून गुन्ना लाते हैं। ये दो तरीके होता है, आपको पता है, इसके बारे में भी आगे हम डिटेल से बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही समझें। उसके बाद हिंदी के कबूतर के लिए क्या लिखेंगे, उर्दू में काफ, इसको क्या पढ़ते हैं, काफ लिखेंगे, ठीक है। ख के लिए क्या लिखेंगे, ख के लिए क्या आ जाए, काफ प्लस दो चश्मिया, इसको नहीं लगाएंगे ना, ख के लिए ये इसके। गाफ के लिए ये गाफ हो गया। घ के लिए गाफ में क्या लगा देंगे, दो चश्मिया। अभी सिर्फ आप ये समझिएगा कि हिंदी के हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्णमाला पढ़ रहे हैं, और सिर्फ उसको उर्दू में क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा, माइंड पे जोर मत दो, आसानी से समझो, आसानी से पढ़ो। च के लिए ये च हो गया, छ के लिए ये छ, ये सिर्फ इसका तलफ़ुज़ यही होगा, छ है, इसके उर्दू में छ हो जाएगा, ठीक है। जे के लिए जीम, झा के लिए झा हो जाएगा, टे के लिए टा हो गया, ठे के लिए ठा, डे के लिए डा, ढे के लिए ढा, ठीक है। न के लिए नून, ठीक है, नून भी है, ना भी, न पढ़ते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ता। हिंदी में ता है तो इसके लिए उर्दू में क्या लाएंगे, ता। इसका भी तलफ़ुज़ क्या है, इसका भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी ताई होगा, ठीक है। अगर आपसे हिंदी में ता लिखवा रहा है तो जाहिर सी बात है, हिंदी का कोई शब्द ता से शुरू हो रहा है तो उर्दू में इसके लिए क्या लाएंगे, ता लाएंगे, ठीक है। था के लिए ता में क्या जोड़ दिया, दो चश्मिया। ऐसे दा, धा, न, पे, फे, बे, भे, में, ये,
ठीक है। कंटिन्यू आप वर्णमाला को याद रखें, रे, ले, वे, शे। देखो ये शे षटकोट के लिए बड़ा शीन, ठीक है। से सलेट के लिए क्या आ जाएगा, छोटा सीन। दो है के लिए क्या आएगा, दो चश्मी हा, ये वाली हा, क्योंकि ज़्यादातर हम लिखते हैं, देखो हम लिखना है हमें, हम तो है और फिर मीम, ठीक है। त्रे और ये गे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, ये क्या हो गए, ये टोटल आपके हिंदी टू उर्दू। जाहिर सी बात है हमारी किताब का नाम भी क्या है, हिंदी उर्दू टीचर। तो हम सीख किसके जरिए रहे हैं, जो हमारा मीडियम है वो क्या रहेगा आपका, हिंदी रहेगा, क्योंकि अधिकतर 90% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी को पढ़ना भी जानते हैं और लिखना भी जानते हैं। उसी के जरिए हमने आपको ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। ये बच्चे क्लास को रोक कर इनको लिख भी सकते हैं। जो बच्चे अभी PDF अभी बन रही है आपकी, ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आप इसको लिख ले क्लास को रोक कर, है ना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले ले आप, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो हिंदी में तो सिर्फ ANR ही लिखा जाता है, लेकिन उर्दू में उनके लिए अलग अलग आता है, जैसे अलिफ भी है, ऐन भी है। इनको थोड़ा सा हम और डिटेल से पढ़ लेते हैं ना, कुछ बड़े बच्चे हैं तो उनको ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी। देखो अगर हिंदी में ए आ रहा है तो उसके लिए उर्दू में अलिफ भी लेते हैं और इंग्लिश में उर्दू में आइन भी लिखते हैं। अब ये समझ लीजिए ये कहाँ था, हिंदी नाम में हमेशा अलिफ आएगा। अगर आप हिंदी नाम लिख रहे हैं कोई और ANR से स्टार्ट है तो उसके लिए क्या लाएंगे, अलिफ लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कै कबूतर आ रहा है तो उसके लिए क्या लाएंगे, छोटा काफ भी बड़ा काफ भी। अगर हिंदी में नाम है तो हमेशा उसके लिए क्या आएगा, छोटा काफ, बाकी के लिए क्या लाएंगे, बड़ा काफ, सिंपल सा, ठीक है। खे के लिए खैर, ये दो चश्मी हा वाला भी इसको भी खे पढ़ते हैं, और इसको ये नुक्ता वाला खा इसको भी खे पढ़ते हैं। तो हिंदी में अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या लेंगे, दो चश्मी हा वाला खा लेंगे। ऐसे हिंदी में हमेशा क्या लिखेंगे, गाफ। हिंदी वाले शब्दों के लिए, हिंदी वाले नामों के लिए क्या लिखेंगे, गाफ लिखेंगे, है ना, वरना क्या आएगा, गैन। तो ये जा है। इसके साथ एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको हिंदी बुक में इनके नीचे क्या मिल जाए, ये नुक्ता यानी ये बिंदी मिल जाए, ये वाली इनके अक्षरों के नीचे, तो जाहिर सी बात है अब समझ जाना इनके सिंपल, इनके अलावा कौन सा आएंगे, वही आएंगे। जैसे ये लगा मिल गया तो सीन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इन दोनों में से कोई सा आएगा। ये तो आप बिल्कुल लगा ही नहीं, ये सोच लिए तो आएगा ही नहीं, सिंपल सा। ज़्यादा जो अगर डायरेक्ट आप सटीक समझना चाहते हैं, अगर इसके नीचे ता के नीचे नुक्ता मिल गया यानी बिंदी मिल गई, पॉइंट मिल गया, तो आप ता तो आपको यूज़ करना ही नहीं, क्या यार यूज़ करना है, त्वा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तोता, क्या लिखेंगे हम, तोता, मिसाल के तौर पर। अगर यहाँ बिंदी मिल गई तो आप सीधा सट किससे लिखेंगे, त्वा से लिखेंगे, तोता। अगर ता से लिख दिया तो आपका ये तोता क्या हो जाएगा, तोता गलत हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। ऐसे ही जे के लिए अगर हिंदी में है तो सिर्फ जीम आएगा, बाकी के अलावा ये। अब आप कंफ्यूज मत हो, सर एक के लिए कितने सारे वर्ण बता दिए, ये धीरे धीरे आपके सामने सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम बात करेंगे जो हिंदी वाले हर्फ हैं, यानी आपके जो हिंदी में यूज़ होते हैं, उर्दू में नहीं मिलते, इसीलिए इनको दो चश्मी हा वाले हर्फ बोलते हैं। दो चश्मी हा से बनने वाले, ठीक है, बनने वाले हरूफ, ठीक है। अब इनका नाम क्या है, और हाई लेवल की बात करें, आप कंपटीशन की बात करें, इनको बोलते हैं हिकारी हरूफ। क्या बोलते हैं, हिकारी हरूफ, ठीक है, या बोलते हैं इनको हाइया हरूफ, ठीक है, जो दो चश्मी हा से बनते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ख है तो ये किससे बनेगा, काफ प्लस दो चश्मी हा, ठीक है। ऐसे ही घ, गाफ प्लस दो चश्मी हा, ठीक है। छ है, चा प्लस दो चश्मे। अब इनको मैं थोड़ा और खोल के बता देता हूँ, अगर समझ में आए, जो बच्चे ज़्यादा ही वीक रहे हैं, तो चा प्लस दो चश्मी हा मिलकर क्या बनाए, झा। उम्मीद तो है कि जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है ये छा कैसे बना, सर ये छा कैसे बना, तो छा बनेगा चा प्लस, ठीक है, चा प्लस दो चश्मी हा से बनेगा। ऐसे ठा, ढा, था, ढा, फा, भा, ढा, ला, मा, ना, है ना। ये तो बहुत कम यूज होते हैं, आप इतने याद रखें, ठीक है। एक चीज़ ऐसी इसमें आ गई थी डा वाली, है ना, ये एक बार आप समझ लीजिए, एक तो डा होती है ये, एक होता है ढा, ये, है ना। इसके लिए क्या लेंगे, डाल प्लस दो चश्मी यहाँ से इसको लिखेंगे। ये थोड़ा सा नियम और इसका हार्ड है, उसको बाद में बताएंगे। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ी वो सिर्फ आप आज याद रखें कि सिर्फ हमने क्या पढ़े, हिंदी टू उर्दू वर्णमाला पढ़ी, क्या पढ़े, अल्फ़ाबेट पढ़े हिंदी टू उर्दू वाले। सिर्फ आज आपको सिर्फ यही याद रखें, यानी हमने हुरूफ तहजीब पढ़ी हैं, वो भी किससे पढ़ी हैं, हिंदी और उर्दू से मिलाकर पढ़िए, ताकि हमें क्या है, आसानी हो जाए कि इस हर्फ को क्या कहते हैं, इस हर्फ का क्या नाम है।
ठीक है। चैनल का जैसे कि आपको पता ही है। फिर भी इसके अलावा जो बच्चे कंफ्यूज हैं, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में बाकायदा आप इस चीज़ को बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ इस तरह है, ये कैसे है। कोई भी एडवाइस है आप कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू क्लास आएंगी मात्र 30 डेज, यानी 30 दिनों के अंदर। हमें उम्मीद है, कोशिश ये रहेगी कि आपको जो बच्चे वीक हैं या जो बच्चे पढ़ने लिखने नहीं जाते उनको हम आसानी से सिखा सकें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए यहीं तक। शुक्रिया, थैंक यू।